एक ऐसा शहर जो लाखों स्टूडेंट का भविष्य संवारने का सपना देखता है, लेकिन इस सपने के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या कोटा में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? फरवरी 2024 में राजस्थान की एक लड़की ने कोटा में खुद के ही क्लासरूम में सुसाइड कर लिया और उसके घर वाले भी नहीं समझ पाए कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसके रूम से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें लिखा हुआ था, मम्मी पापा मैं जी नहीं सकती इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैं हारी हुई हूँ, मैं सबसे खराब बेटी हूँ। सॉरी मम्मी पापा, यही आखिरी ऑप्शन है। Children who died by suicide while preparing for competitive exams. कोटा में 20 साल के छात्र ने हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 18-year-old boy committed suicide by jumping into the Chambal River. ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जुलाई 2024 में आयुष नाम के एक लड़के ने भी अपने पीजी में सुसाइड कर लिया था। आयुष जेई की तैयारी करने के लिए कोटा आया हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स के एक डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में 26, 2022 में 15, 2019 में 18 और 2018 में 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ये बच्चे सुसाइड करने का कदम आखिर उठाते क्यों हैं? स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आते हैं ताकि नीट और जेई की तैयारी करके उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सके, जिससे कि वो एक अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बन पाए। कोटा में अगर पिछले 12 साल का सुसाइड रेट देखें तो पिछले 12 सालों में 150 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। मतलब एवरेज हर साल में 30 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। कोटा पहले एजुकेशन हब माना जाता था, लेकिन कोटा एजुकेशन हब से बदलकर सुसाइड हब कैसे बन गया? क्या है इसका कारण? स्टूडेंट्स के इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार कौन है? जो भी स्टूडेंट्स कोटा में जेई और नीट की तैयारी करने के लिए आते हैं उनकी एज 16 से 20 के बीच होती है। मतलब इन स्टूडेंट्स की एज काफ़ी कम होती है। जब स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों पर फैमिली प्रेशर भी रहता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर स्ट्रेस और बढ़ जाता है। हर साल करीब 2 लाख बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं। कोटा में कोचिंग सेंटर्स का रेवेन्यू 5,000 करोड़ से आगे पहुंच चुका है। इंडिया के कई सारे कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड केस कोटा से ही आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कोटा ही क्यों हेडलाइन बना हुआ है? इसके पीछे क्या वजह है? एक समय था जब कोटा टॉपर्स की वजह से हेडलाइंस में आता था, लेकिन अब कोटा सुसाइड रेट की वजह से हेडलाइंस में आता है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि स्टूडेंट्स के मन में सुसाइड करने का ख्याल आखिर आता कैसे है, और क्यों हमें कोटा में ही ज्यादा सुसाइड केस देखने को मिलते हैं? पेरेंट्स और टीचर्स को भी ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सुसाइड रेट कम हो सके? चलिए इन सभी सवालों पे बात करते हैं। दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 100 में से 13 स्टूडेंट मेंटल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले 87% स्टूडेंट और हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए 95% स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे स्कूल्स में बच्चों को प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। हमारे यहाँ कॉलेज या स्कूल्स के बच्चों को सिर्फ रटने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। कोटा में एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है और यहाँ स्टूडेंट्स हमेशा कॉम्पिटिशन के दबाव में रहते हैं। हर किसी पर अच्छे नंबर लाने का दबाव होता है। कई स्टूडेंट्स इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जिससे वे अकेलेपन का शिकार भी हो जाते हैं, और कोई ऐसा भी नहीं होता जिससे कि वे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। यह अकेलापन कई बार उन्हें सुसाइड की ओर ढकेल देता है। कंटिन्यूअसली फेल होने और एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का इलाज ना होने पर स्थिति सुसाइड के रूप में बदल जाती है। कई बार फैमिली की उम्मीदें और उनका दबाव भी छात्रों को हताश कर देता है। उन्हें लगता है कि वे अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हमें कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स भी इनमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ का माहौल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने सारे समय पढ़ाई पे लगा देते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। इन कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं। कई बार तो अपनी नींद और आराम तक छोड़ देते हैं, और यह मेंटल स्ट्रेस का कारण भी बनता है। यहाँ का कंपटीशन इतना टफ होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो जेईई और नीट में पास नहीं हुए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा।
वे जी और नीट को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं और यह सोच उन्हें मेंटली कमजोर बना देती है। अधिकतर कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। उनके पास काउंसलिंग की उचित व्यवस्था नहीं होती, जिससे स्टूडेंट्स अपनी मेंटल प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर पाते। लेकिन हम केवल कोचिंग सेंटर्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फैमिली और सोसाइटी में भी इसकी बड़ी भूमिका है। कई बार पेरेंट्स की उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे दबाव में आ जाते हैं। हमारी इस सोसाइटी में असफलता को बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, जिससे स्टूडेंट को लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे और समाज क्या सोचेगा। इस डर से ही स्टूडेंट्स मानसिक रूप से टूट जाते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में इतना इंटरफेयर करते हैं कि उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। इससे भी उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम कोटा में बढ़ती हुई सुसाइड रेट को रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी कोचिंग सेंटर्स को अपने यहाँ काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए मदद ले सके। कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स को स्टूडेंट को प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी बताना चाहिए, ताकि अगर वो फेल हो भी जाए तो प्लान बी उनके साथ हो। वो ये ना समझे कि उनके जीवन का अंत हो चुका है। फैमिली और पेरेंट्स को बच्चों पर प्रेशर डालने के बजाय उन्हें इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि अगर वे असफल हो जाते हैं तो जिंदगी में आगे करने के लिए बहुत कुछ है। यह असफलता लाइफ का एंड नहीं है। हमारे इस समाज को भी असफलता के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। असफलता को जीवन का हिस्सा मानना होगा, ना कि कलंक। हमारे साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी सुधार की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए करियर में और भी ऑप्शंस अवेलेबल करवाने चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का दबाव कम हो सके। थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा है उनकी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, कोटा में बढ़ता सुसाइड रेट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को सपने के नाम पर मौत की ओर ढकेल रहे हैं? हमें इस पर विचार करना होगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा, ताकि कोई और स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर ना हो।